तो दोस्तों जहाँ पे एक बात आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही होगी सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। बहुत सारे आपने ऐसे सुना होगा कि भाई सैटेलाइट इंटरनेट बेसिकली सबसे पहले जो नाम जहाँ पे निकल के आता है स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने को मिलती है कि भाई सैटेलाइट के थ्रू हमको इंटरनेट मिलेगा। होता क्या है, देखिए जैसे कि आपके घर में जो डीटीएच सर्विस होती है ना, जैसे एयरटेल का हो गया, वीडियोकॉन हो गया, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस होगी, जैसे टाटा स्काई भी होता है, आपको क्या करते हैं कि ये एक टीवी का जो प्रोग्राम होता है, जो भी चैनल होते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं सैटेलाइट के थ्रू। वैसे ही जहाँ पे सेम वैसा ही प्रोसीजर है, एक आपको डिश एंटीना मिलेगा छत के ऊपर लगाने के लिए, और साथ में एक रिसीवर मिलेगा, और जो डिश एंटीना होगा वो कैच करेगा सैटेलाइट की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी और आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि ये जो इंटरनेट आ रहा है कोई भी आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू नहीं आ रहा है, या फिर जो भी स्पेक्ट्रम होता है जैसे आपके सिम कार्ड होते हैं वैसे फ्रीक्वेंसी के थ्रू नहीं आ रहा है, और सीधा जहां पे निकल के आ रहा है इंटरनेट के थ्रू। और जहां पे सबसे पहले नाम निकल के आता है स्टारलिंक कंपनी का, और जहां पे आपको सुन के बहुत खुशी होगी, एक कंपनी इंडिया की जो कि एयरटेल ऐसा ही सैटेलाइट इंटरनेट लेके आने वाली है बहुत जल्द। हम बात करेंगे उसके बारे में, जहां पे एयरटेल ने टाई अप किया है, एक कंपनी है OneWeb, उसके साथ जहां पे टाई अप करके ये पूरे जो सैटेलाइट होंगे अपने लॉन्च करेंगे और इंडिया में इंटरनेट लेके आएंगे। इसके बारे में पूरे डीप पे हम बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी है, और अकेली टेलीकॉम कंपनी को सैटेलाइट का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, अकेले वो ये काम नहीं कर सकती। अगर वो अकेले काम करती तो उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता, इंजीनियर नहीं रखने पड़ते, सैटेलाइट लॉन्च का सिस्टम उनको खरीदना पड़ता, और बहुत सारे ऐसे जो स्पेस सिस्टम होता है उनको खरीदना पड़ता, तब जाके वो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो ऐसे में जितनी भी कंपनी होती है वो सबसे पहले टाई अप करती है जो कंपनियां ये काम करती है। और जहां पे एक कंपनी है OneWeb, जहां पे एयरटेल ने उनके साथ टाई अप किया। तो सबसे पहले जहां पे मैं आपको OneWeb के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो OneWeb कंपनी है ना, 2016 की जहां पे बात करो तो 2016 में पूरी तरह से ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। मतलब कि इनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा था, इनके पास कोई कस्टमर ही नहीं थे, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था कि भाई हमारी सैटेलाइट स्पेस में छोड़ो, जहाँ फिर हमारा ब्रॉडकास्ट सिस्टम की जो सैटेलाइट है वो स्पेस में छोड़ो। कोई भी कस्टमर, इवन वन कस्टमर इनके पास नहीं था, जिसके कारण ये कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई, पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, कोई पैसा नहीं था इस कंपनी के पास। तभी बहुत बड़े बड़े लोग आए, जैसे कि जहाँ पे यूके की गवर्नमेंट ने इस कंपनी में खुद इन्वेस्ट किया। यूके में बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। सॉफ्ट बैंक ने जहाँ पे इसमें इन्वेस्ट किया, और जहाँ पे जो इंडिया के सुनील मित्र कंपनी है जिनकी भारतीय ग्लोबल लिमिटेड, उन्होंने भी खुद इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो जहाँ पे सबसे पहले बात तो ये थी कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों ने जहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया, क्योंकि उनको सबको पता था कि इन फ्यूचर जो भी जमाना आने वाला है, इंटरनेट की बात करो वो भी सैटेलाइट के थ्रू आएगा, जहाँ फिर ब्रॉडकास्ट सिस्टम होगा वो भी सैटेलाइट के थ्रू आएगा। तभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि इनके शेयर इन फ्यूचर ऊपर ही जाने वाले हैं। दोस्तों ऐसे देखते ही देखते OneWeb कंपनी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे एयरबस कंपनी ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, और जहाँ पे इनकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फ्लोरिडा में है, और जहाँ पे एक दिन में ये 2 सैटेलाइट बनाते हैं। और जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जहाँ पे ऐसा नहीं कि ये अकेला पूरा कंपनी इसको हैंडल करता है, जहाँ पे इनका बेसिकली जो सैटेलाइट यूनिट होते हैं जब ये बना लेते हैं, उसके बाद उसको लॉन्च करने का जब टाइम आता है, तब इनका जो हैंडल करता है वो एक फ्रेंच की कंपनी है जिसको बोलते हैं एरियन स्पेस, वो इसको हैंडल करती है। और एक और कंपनी जो कि इनको रॉकेट देती है वो एक रशियन कंपनी जिसको बोलते हैं सुएज रॉकेट, वो इनको रॉकेट बना के देती हैं। और ये कंपनी ने जहां पे पार्टनरशिप की है एयरटेल के साथ। तो दोस्तों जहां पे ऑलरेडी OneWeb कंपनी ने 28 मई को 36 इंच की सैटेलाइट थी जिसको वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और उन्होंने बोला है एयरटेल ने ऐसा कि हम टोटल जो 648 सैटेलाइट होंगे हम वो लॉन्च करेंगे, और इस साल के लास्ट में या फिर 2022 के स्टार्टिंग में हम पूरी तरह से जितने भी सैटेलाइट होगी उसको लॉन्च करके हम जो इंटरनेट सर्विस होगी, जो आपको सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस मिलेंगी, उसको लॉन्च कर देंगे। सबसे पहले हम इसको एयरटेल ने ऐसा बोला कि इंडिया में लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्लोबली लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों जहाँ पे OneWeb जितने भी एयरटेल के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इसको लॉन्च करेगा। लोअर ऑर्बिट पे जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उसके ऊपर खर्चे की बात करो तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा होता है, और साथ में उसके ऊपर जो स्पीड की बात करो वो भी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। बेसिकली होता क्या है, लो ऑर्बिट देखिए जितनी भी जहाँ पे आपको सैटेलाइट की बात करो जो स्टारलिंक ने छोड़ी हुई है सभी जहाँ पे लोअर ऑर्बिट के ऊपर छोड़ी हुई है, और जहाँ पे स्टारलिंक ने बहुत ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ी हुई है। जहाँ पे स्टारलिंक की टोटल जहाँ पे बात करो तो 1385
1385 सैटेलाइट ऑलरेडी जहाँ पे स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है वो छोड़ चुकी है। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि जब तक नेक्स्ट वीडियो आएंगी या फिर कल आप वीडियो देखेंगे तब तक और भी बहुत ज़्यादा जहाँ पे स्टारलिंक कंपनी सैटेलाइट छोड़ चुका होगा। तो जहाँ पे प्रॉब्लम क्या है लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में जो फायदे है वो ये देखिए, जैसे जी जहाँ पे हमारी धरती है तो धरती जहाँ ऊपर वाली साइड में जब खत्म होती है स्पेस में, जब ऊपर को हम जाते हैं तो सबसे पास में जो होता है वो लोअर ऑर्बिट होता है, बल्कि हमारी अर्थ के बिल्कुल पास वाली जो सैटेलाइट होती है उसको हम जितनी भी सैटेलाइट होती है वो लोअर ऑर्बिट के ऊपर होती है। इसमें फ़ायदे क्या होते हैं? इसमें फ़ायदे ये होते हैं कि जैसे जितनी पास सैटेलाइट धरती के पास में होगी उतनी जल्दी हमको लो लेटेंसी देखने को मिलती है, बल्कि उसके जो स्पीड होगी वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, अच्छी जहाँ पे स्पीड होगी, हमको कुछ लैग देखने को नहीं मिलेगा और जल्दी हमारा डेटा जो होगा वो प्रोसेस होगा। सैटेलाइट जल्दी सिग्नल क्या करेगा, ग्राउंड स्टेशन को भेजेगा और जहाँ फिर हमारे घर के ऊपर जो डिश एंटीना लगे होंगे उसको भेजेगा और फिर इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा हो जाएंगी। और इसमें नुकसान क्या होते हैं? जहाँ पे लोअर ऑर्बिट की बात करो ना, जहाँ पे नुकसान ये है कि इसके जब लोअर ऑर्बिट के ऊपर सैटेलाइट होती है ना तो हमको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी सैटेलाइट साथ में कनेक्ट करनी पड़ती है। एक अगर दूर है, अर्थ से दूर सैटेलाइट है तो वो एक सैटेलाइट भी पूरे अर्थ को हैंडल कर सकती है। लेकिन जब लोअर ऑर्बिट की बात आती है ना तो जब धरती हमारी रोटेट होती है वो बहुत फास्ट होती है, जिसके कारण जो सैटेलाइट होती है वो पूरी तरह से उसकी रोटेशन को कैप्चर नहीं कर पाती, आगे पीछे हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि धरती के आसपास बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट छोड़ी जाती है लोअर ऑर्बिट के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जैसे धरती रोटेट होती है एक सैटेलाइट वो रोटेट नहीं होगी, वो सिग्नल क्या करेंगी नेक्स्ट को भेजेंगी, वैसे ही सैटेलाइट क्या करेंगी वो जैसे जैसे रोटेट होती जाएंगी अर्थ वो ऐसे ऐसे करके सभी जितने पास वाले सैटेलाइट होंगे उनको सिग्नल भेजते जाएंगे। इसी तरह जितनी भी स्पीड होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। लेटेंसी की बात करें तो वो काफ़ी कम हो जाती है। और जहाँ पे अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं ना, जैसे घर में जो ब्रॉडबैंड होते हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आते हैं, उसमें भी हम उसके कंपैरिजन या फिर जो स्पेक्ट्रम के थ्रू हमको इंटरनेट मिलता है जो आप सिम कार्ड में यूज़ करते हो, उन दोनों के कंपैरिजन पे जो खर्चा होता है जहाँ पे जो सैटेलाइट इंटरनेट का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक वो बहुत ज़्यादा जो सैटेलाइट है लोअर ऑर्बिट के ऊपर छोड़ चुके हैं पहले ही, बल्कि उसमें इतने ज़्यादा सैटेलाइट आ चुके हैं कि उनके पीछे थोड़ा स्पेस चाहिए, वो स्पेस भी नहीं अभी मिल रहा है। ऑलरेडी जहाँ पे जो वन जहाँ पे वेब कंपनी है मैंने जिसके बारे में आपको बताया, इन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन की है जहाँ पे कि ऑलरेडी जहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट स्टारलिंक जहाँ पे लोअर ऑर्बिट के ऊपर छोड़ चुका है और बाकी जितनी भी कंपनियाँ होगी उनको जहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि जब अपना हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो उनके साथ जो उनका सैटेलाइट होगा जब वो रोटेट करेगा मूव करेगा पास में, सो हो सकता है कि ऐसे में दोनों आपस में टकरा सकते हैं और सैटेलाइट ब्लास्ट हो सकती है। तो इसके बारे में ऑलरेडी उनकी कंप्लेन वो चल रही है। तो उनको ऐसा वो बेसिकली उनको इंडायरेक्टली ऐसा बोलना है स्टारलिंक को कि अपनी जो सैटेलाइट है वो कम लॉन्च करे लोअर ऑर्बिट के, दूसरों को भी जहाँ पे मौका मिलना चाहिए अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। यहाँ पे एयरटेल का ऐसा बोलना कि जब जहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट आएगा सबसे पहले हम जितने भी रूरल एरिया होते हैं जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुँच सकती, जहाँ पे पूरी तरह से टावर नहीं लगा सकते, वहाँ पे हम सबसे पहले जो सर्विस होगी वहाँ पे हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम जितने भी मेट्रो सिटी या फिर दूसरी कंट्री में देखेंगे इसको लॉन्च करने के लिए। तो फिलहाल अभी तक इतनी ही पूरी कहानी है जहाँ पे स्टारलिंक की और जहाँ पे एयरटेल की प्लस जहाँ पे वनवेब कंपनी, जो दोनों जहाँ पे एयरटेल प्लस वनवेब कंपनी साथ में मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रही है। तो अभी फिलहाल देखते हैं, काफ़ी ऐसे चांस लग रहे हैं। अभी तक एयरटेल काम कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ जहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन वो इतना शो अप नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो जहाँ पे स्टारलिंक से पहले भी अपने जितने भी प्लान है जहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट के उसको लॉन्च कर सकता है। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हम इस साल के लास्ट में या फिर 2022 के स्टार्टिंग में हम जो सैटेलाइट इंटरनेट होगा हम उसको लॉन्च कर देंगे। तो फिलहाल देखते हैं। अभी इसके बारे में मेरे को इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे सवाल है या फिर कोई भी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो पिकअप करता हूँ, फिर आपके सवाल के ऊपर भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी जरूर करना। और जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।